हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता हम पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से लगाए क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, चलिए हमको दर्शाना है कि दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप दिखाना है त्रिभुज किसके PQR के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। सबसे पहले इसमें फिगर बनेगा यानी दो त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन में कर दिया दो त्रिभुज, एक ABC है एक क्या PQR है। ठीक है, बना लीजिए, बन गया हमारा ABC। ठीक ना, ABC एक त्रिभुज बन गया PQR। ठीक ना, चलिए PQR कर दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, देखिए ABC की भुजा आ गई AB। ठीक ना, तथा AC देखिए एक भुजा AB और एक भुजा AC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, देखिए माध्यिका A से लगाए D पर यानी BC पर एक बिंदु ले लीजिए D, यहाँ से A को D से मिला दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका। माध्यिका का काम ये होता है कि वो सामने वाले भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दे। ठीक ना, यानी सामने वाले भुजा के मध्य में आके गिरे, उसी को कहते हैं माध्यिका कहते हैं। ठीक ना, चलिए अब एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR, अब देखिए एक अन्य त्रिभुज है, इसकी एक भुजा PQ और PR। ठीक ना, तथा इसकी माध्यिका क्या दे दिया PM, P यहाँ तो M यहाँ होगा। ठीक ना, कौन सी हो गया PM हो गया। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन में कह दिया हमको कि A भुजा इसके समानुपाती है, A भुजा इसके समानुपाती है और इन भुजा माध्यिका जो है माध्यिका के समानुपाती है, तीनों भुजा आपस में क्या है समानुपाती है, दो भुजा और एक माध्यिका। ठीक ना, चलिए माध्यिका को भी हम दर्शा देते हैं 3-3 लाइन से। ठीक, चलिए यानी हमको दिया है क्या क्या दे दिया था AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर किसके है AC बटे PR के, AC बटे PR बराबर किसके है AD, और इनकी माध्यिकाएं तो समानुपाती हैं यानी AD बटे क्या हो जाएगा PM हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में कह दिया था कि इनकी दो भुजाएं और माध्यिका, इस दो त्रिभुज के दो भुजाएं और माध्यिका के समानुपाती है। ठीक है, उसी को हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए एक चीज़ अब कहा है नहीं, अब हमको दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाना ये है कि त्रिभुज ABC जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा वो इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। बस यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है यानी दर्शाना है। ठीक ना, तो चलिए इसको हम दर्शा के देख लेते हैं कैसे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक ना, चलिए अब देखिए अब हल में चलेंगे, हल में। ठीक ना, चलिए अब हल में हम कैसे चलेंगे, यानी हमको जो कुछ भी प्राप्त रहता है उसी से हम सिद्ध करते हैं। कोई भी चीज़ सिद्ध करना रहता है तो हम क्या मिला है, इनकी तीनों दो भुजा और एक माध्यिका आपस में क्या मिले हैं समानुपाती है, तो इसी को लेकर हम चलेंगे। ठीक है ना, चलिए हमको मिला AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, सॉरी यहाँ AD है ना, AD लिखिए AD बटे PM। कहाँ से लिखना है, ये दिया है यानी क्वेश्चन में दे दिया था ना, यानी इसको मान लीजिए संख्या नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। यदि इनकी तीनों भुजाएं आपस में समरूप हो जाएं तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, यानी इनकी तीनों भुजा आपस में समानुपाती हो जाए तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमको एक भुजा इसके और ए वाला इसके समानुपाती दे दिया, बस एक चीज़ को इसको दर्शाना है, यानी ए वाली भुजा इसके समानुपाती हो जाए तो कह देंगे कि हम दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा,
AD जो है वो BC को क्या कर रहा है, मध्य बिंदु पे काट रहा है। यहाँ PM जो है वो QR को क्या कर रहा है, मध्य बिंदु पर काट रहा है, ठीक ना। अब एक नियम ये होता है कि जब समान अनुपात वाली माध्यिकाएं, ठीक, अब देखिए इन दोनों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात बराबर है ना, ठीक। यदि समान अनुपात वाली माध्यिकाएं जिस भुजाओं को मतलब विभाजित करती हैं वो भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती है, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, यानी याद कर लीजिएगा। समान अनुपात वाली माध्यिकाएं जिस दो भुजाओं को आपस में मतलब समद्विभाजित करती हैं वो भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती है, ठीक ना। चलिए यानी लिखेंगे चूंकि समान अनुपात वाले माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं, ठीक ना। समान अनुपात वाले माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वे भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, ठीक ना, समानुपाती होते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ एक माध्यिका क्या था, AD था ना, AD यहाँ क्या था, PM था, ठीक ना। AD क्या था, यहाँ PM था। तो AD किसको समद्विभाजित कर रहा है, BC को ना, और PM किसको समद्विभाजित कर रहा है, QR को, ठीक ना। तो इनके भुजाओं मतलब इनके भुजाएं, इनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी AD बटे PM बराबर क्या हो जाएगा, इनके भुजाएं BC और QR को समद्विभाजित कर रहा था ना, क्या हो जाएगा, BC बटे QR हो गया, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए यानी ये माध्यिका जो है इस दोनों भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इस माध्यिका और इस दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, एक नियम होता है, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए हमको क्या मिलता है, जहाँ AD बटे PM है वहाँ BC बटे QR लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ AD बटे PM है ना, इसके साथ में क्या BC बटे QR लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे AD बटे PM के सामने क्या लिखेंगे, BC बटे QR इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक। चलिए अब कौन त्रिभुज को हमको दिखाना समरूप, उसी दोनों त्रिभुज को हम लेकर चल रहे हैं। चलिए हमको दिखाना है, चलेंगे त्रिभुज किसमें, ABC तथा PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी ABC में A वाली भुजा इसके और A वाली भुजा इसके और A वाली भुजा इसके समानुपाती मिल गया, ठीक ना। देखिए यहाँ AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR। देखिए तीनों भुजा आपस में समानुपाती मिल गए ना। इस त्रिभुज की 3 भुजा है, इस त्रिभुज के 3 भुजा के समानुपाती हो गए, तो क्या हो जाएगा, साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए यानी AB बट्टे पहले का AB दूसरे का PQ बराबर मिला है, पहले का AC दूसरे का PR बराबर मिलेगा, तीसरे का BC बट्टे QR। बस यानी इसको कहाँ से इसे यहीं से उठा के रख दिया है ना, फिर लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है ना। देखिए समीकरण 3 से उठा के ला के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब समीकरण 3 में कहाँ से लाए हैं, तो समीकरण 3 को हम यहाँ से लाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जब भुजा तीनों भुजा समानुपाती है ना, तो लिखेंगे साइड समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के, ठीक ना। तो यही नहीं हमको सिद्ध करना था, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। बस इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक ना।
तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को हो सकता है पढ़ने में कठिन लगे, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। यानी एक तरह से मान लीजिए इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था। चलिए देखिए कर रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लीजिए, मान लीजिए एक क्या है हमारा स्तंभ है, ठीक है ना। स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितना है? 6 मीटर है, ठीक है ना। चलिए 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, यानी मान लीजिए इधर सूर्य उगेगा तो इसका परछाई बनेगा ना, परछाई बन रहा है, यानी छाया बना के मीटर का 4 मीटर का, कितना? 4 मीटर का क्या बन गया? छाया बन गया, ठीक ना। चलिए 4 मीटर है, ठीक ना, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक ना। चलिए एक मीनार भी बना लेते हैं। एक मीनार देखिए थोड़ा इससे बड़ा होगा, स्तंभ से बड़ा होगा, एक मीनार बना लेते हैं। चलिए एक मीनार बना लेते हैं, ठीक ना। इस मीनार की छाया जो है, देखिए इस मीनार की छाया भी होगी, तो इस मीनार की छाया है क्या मीटर? 28 मीटर। कितना टोटल है? 28 मीटर, यानी टोटल की दूरी कितना हो जाएगा? ये 28 मीटर। यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी 28 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए कर रहा है, पूछा क्या है? मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही ऊंचाइयाँ हमको नहीं पता है, ठीक। अब देखिए इसको हम इससे मिला दें, इससे मिला दें, मिल गया, ठीक, मिल गया। अब देखिए 6 मीटर का था स्तंभ था, इसकी परछाई 4 मीटर, ठीक ना। है मीनार की ऊंचाई हमको नहीं पता है, लेकिन इसकी परछाई पता करना है, 28 मीटर है, 28 मीटर है ना। चलिए अब इसी में देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज। यदि इस दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दें तो कह देंगे इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो भुजाओं को बराबर करके, भुजाओं के अनुपात को बराबर करके फिर उसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसका नाम कुछ दे दें, ठीक ना। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। देखिए अपने लस्तंभ सबका नाम दे दिया ना। तो मान लेंगे माना है क्या है, किसकी ऊंचाई है? स्तंभ की ना। मान लेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई कितना है? स्तंभ की ऊंचाई डी से लगाए ई, डी ई, तथा परछाई कितना है? परछाई कितना? यानी डी सी है, ऊंचाई हो गया था, क्या हो जाएगा? परछाई डी सी है। और मीनार की ऊंचाई कितना है? और मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है? ए से लगाई बी, ए बी तथा मीनार की परछाई कितना है? परछाई बी से लगाए सी तक है, बी सी है, ठीक ना। चलिए बी सी है। अब देखिए हाल यहाँ लिख लीजिए, ठीक ना, बी सी है। अब इस दोनों त्रिभुज को किसी तरह हम समरूप दिखा दें, तो समरूप कैसे दिखाएंगे? अब देखिए यहाँ एक कोण सी है का, जो छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक ना, यानी कोण सी उभयनिष्ठ हो गया। यदि एक कोण और मिल जाए तो कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एक कोण और कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखिए कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। छोटे वाले त्रिभुजों में यहाँ 90 अंश का। कोई स्तंभ खड़ा करोगे तो सीधा खड़ा करोगे कि ऐसे तिरछा नहीं ना, सीधा मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ मीनार है तो मीनार को भी सीधा खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं कि तिरछा खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो उसमें भी कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। चलिए एक कोण भी 90 अंश का हो गया, एक कोण भी 90 अंश का हो गया, तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए दो कोण जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए दिखा लेते हैं, किसमें चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें? ई डी सी में, ठीक ना। चलिए
इसमें देखिए कोण सी दोनों में, कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक ना। चलिए एक उभयनिष्ठ हो गया। ए बी सी यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ई डी सी, कोण ई डी सी क्या है बराबर 90 अंश है ना। देखिए अब दो कोण बराबर हो गए थे, लिखेंगे एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ई डी सी के, ठीक ना। यानी बड़का वाला त्रिभुज छोटका वाले के समरूप होगा। जब समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, तो बराबर कर लें हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अब देखिए बड़े वाले की भुजा क्या है, ए बी, बट छोटे वाले का भुजा ई डी बराबर, ठीक ना। अब देखिए बड़े वाले की भुजा हमारा को ए बी मिल गया और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ई डी मिल गया, ठीक। अब इस बड़े वाले की भुजा क्या है, बी सी बटे छोटे वाले का क्या हो जाएगा, डी सी, ठीक ना। चलिए आप लोग कहेंगे सर इसको क्यों नहीं लिए, इस बड़े वाले भुजा का कर्ण छोटे वाले का कर्ण, ठीक ना। तो उसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसका मान हमको नहीं पता है, हमको इस दोनों का मान मतलब इसका मान पता है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जो एक पता है दूसरा का नहीं पता है तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसको लेकर चलते हैं और इसको लेकर चलते हैं तो दोनों का मान नहीं पता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात कर पाते हैं ना, इसलिए इस दोनों को लेकर चलें। अब देखिए ए बी हमको ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें ए बी बटे ई डी कितना है, ई से लगाए डी तक, ई डी कितना 6 है, 6 हो गया बराबर बी सी कितना है, बी से लगाए सी तक कितना 28 है का, बी से लगाए सी तक कितना है 28 बट्टे डी सी कितना, डी से लगाए सी तक कितना 4 है का 4। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एक करना 4 4 7 28, ठीक है। यहाँ 7 बचा तो ए बी बराबर कितना हो गया है, 6 है यहाँ भाग है बाहर जाके गुणा हो जाएगा यानी 7 गुणे 6, तो ए बी बराबर कितना हो गया 7 6 42 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, ए बी था ना, ए बी बराबर कितना आ गया 42 मीटर, यानी हम कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना 42 मीटर है, ठीक ना। बस यही हमको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, ठीक ना। तो चलिए इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है एडी और क्या पीएम है त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सिद्ध करके देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट, लास्ट का मतलब 16, ठीक ना। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कितना है 16 नंबर, ठीक ना। चलिए यानी हमको दिया क्या है, सबसे पहले उसको लेना। चलिए सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, बिना त्रिभुज का तो काम चलेगा नहीं, ठीक ना। चलिए दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज का नाम दे दीजिए क्या चीज़ ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, ठीक ना। ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। तो ए डी माध्यिका डाल दें यहाँ से, क्या हो गया ए डी, पी एम क्या हो गया प्राइम मिनिस्टर, नहीं पी एम क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है, नहीं माध्यिका हो गया, कौन सा पी एम किस पे, यानी त्रिभुज किसका पी क्यू आर की, ठीक ना। चलिए माध्यिका हो गया। अब देखिए हमको दिया है क्या क्या दे दिया, कह दिया कि हाई बड़का त्रिभुजवा इस बड़के वाले त्रिभुजवा के समरूप है, ठीक है। जब समरूप है तो इसको लिख लें, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, ठीक ना। चलिए ये तो हमको दिया, और एक चीज़ और दे दिया, कह दिया कि ए डी और पी एम क्या है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए लिख देते हैं, और दिया है कि ए डी और क्या पी एम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की
माध्यिकाएं हैं, ठीक ना, माध्यिकाएं हैं, ठीक, इतना चीज़ दे दिया था। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना हमको, यानी करा कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के, बस यही हमको सिद्ध करना है। अब यही जब सिद्ध करना है तो चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं। अब चलेंगे हल में, ठीक ना, चलिए, यानी जो कुछ भी हमको दिया था उसको लिख लिए, जो सिद्ध करना था उसको लिख लिया, अब जो हल करना उसको हम लिखने जा रहे हैं, क्या क्या करना उसको कर लेते हैं। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू कहाँ, किस त्रिभुज में, ए बी बटे पी क्यू यहाँ मिल गया, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, यदि है छोटका छोटका वाला त्रिभुजवा, ठीक ना, कौन, छोटका वाला त्रिभुजवा आपस में हम समरूप दिखा दें तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे समरूप होगा, यदि या तो दो कोण बराबर मिल जाए या तो तीनों भुजाएं समानुपाती मिल जाए तो दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए किसी भी तरह इसको हम समरूप करते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए, चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है ना, इसका एक कोण क्या, बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए मिल गया, बी किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज़ मिल गया, और बी क्यू के बराबर मिल गया। चलिए अब देखिए इसकी ए वाली भुजा इसकी ए वाली भुजा के समानुपाती होगा बड़े वाले त्रिभुज का, इसका ए वाला भुजा इसकी इस वाले भुजा के समानुपाती होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है। और ए वाले भुजा इस वाले के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। इसको भी लिख लें, यानी लिख सकते हैं इसको हम ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, इसको ए सी बट्टे पी आर भी है लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन नहीं लिखेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसको हम लेके चलेंगे क्या करने के लिए फालतू में, हमको जब इस वाले त्रिभुज में कोई संबंध ही नहीं दिखाना, हमको तो खाली इस वाले में दिखाना है ना, इसलिए इस भुजा और इस दोनों भुजा को लेके हम चल दिए, ठीक है ना। चलिए यानी ए बी बटे पी क्यू हो गया और बी सी बटे क्यू आर हो गया, है लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग में, तभी हम लिख पाए हैं, ठीक है ना, सॉरी समरूप है तभी हम इसको समानुपाती लिख पाए, नहीं तो नहीं लिख पाते, इसलिए लिखे थे, बगल में दिखाएंगे क्यों लिखे हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर माध्यिका का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी रेखा को मध्य से काट देगा, उसी को माध्यिका बोलते हैं ना। चलिए ई इसको मध्य से काटेगा तो यानी कितना बचेगा, बी डी बचेगा, ई इसको मध्य से काटेगा तो कितना बचेगा, क्यू एम बचेगा, क्या, क्यू एम, यानी इसको लिख सकते हैं बी सी को यानी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बटे दो बी सी बटे क्यू आर का आधा करोगे तो ए बटे दो क्यू आर हो जाएगा, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर यानी बी सी का आधा बी डी, कितना, बी डी बटे क्यू आर का आधा कितना हो जाएगा, क्यू आर का आधा कितना हो जाएगा, क्यू एम या एम क्यू, चलो क्यू एम लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लें का, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यानी ए वाली भुजा ए वाली भुजा ए वाली भुजा ए वाली भुजा क्या हो गए, आपस में समानुपाती हो गए, तथा कोणवा आपस में बराबर है, कैसे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों बड़का वाला समरूप है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, चूँकि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, खाली इसको और इसको ज़रूरत है, ठीक ना। तो इसको आपस में बराबर कर लें, यानी कोण बी बराबर का है कोण क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखेंगे, चूँकि क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, जब समरूप है तो क्या हो जाएगा, संगत कोण है, लिख लेना संगत कोण है, ठीक है ना। थोड़ा एग्जामिनर को एकदम पूरा क्लियरिफाई करके दोगे ना, ताकि वो नंबर काटने में वो मतलब नंबर आपको ना कट सके इसमें, ताकि सब कुछ समझा दिया कि हम कहाँ से उठा के लाए हैं, कहाँ। देखिए बी को क्यों बराबर किए, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप थे, इसलिए संगत कोण थे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बराबर कर दिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है ना। कौन सा समीकरण नंबर, चलिए 2 मान लेते हैं। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में चलना है,
त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा और कौन में त्रिभुज PQM के, PQM में क्या होगा, इनकी ए भुजा बट्टे आपस में बराबर होगा ना, यानी AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ बराबर किसके, BD बट्टे QM के, BD बट्टे QM के। यही देखो, यही AB बटे PQ और BD बटे QM यही दर्शाया है ना। अभी तुरंत यही सिद्ध करें कैसे, आपस में समानुपाती होते हैं ना। तो यही लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए इसी को उठा के वहाँ रख दिया ना, तथा हाई कोण के बराबर दिखाए हैं कहाँ, समीकरण 2 में, यानी तथा कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर क्या, कोण Q। कहाँ से इसको लाए हैं, समीकरण 2 से लाए, समीकरण 2 से लाए हैं, तो क्या हो जाएगा। इसलिए अब देखिए एक प्रमेय हम बताए थे, किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं नहीं, किसी दो त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाले यानी बनाने वाली भुजा आपस में समानुपाती होते थे, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते थे, समरूप होते थे, ठीक ना। अब देखिए यानी इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में, ठीक ना, एक कोण बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, तथा इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन से, AB है और BD है, यह ना, इसको बनाने वाली भुजा, और इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, PQ, इसको QM, ठीक ना। यानी PQ और QM देखिए कहीं ये दोनों भुजाएं भी आपस में समानुपाती हैं तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजा आपस में समानुपाती हैं, और एक कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी देखिए दो ठो भुजा समानुपाती, एक ठो कोण, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए अतः इसलिए क्या हो जाएगा, इनके भुजाएं आपस में समानुपाती होंगे, ठीक ना। तो देखिए इस त्रिभुज के एक भुजा का ले लें, AB लेना है, किसके समानुपाती होगा, PQ के, AB बटे PQ, ठीक ना। और इस त्रिभुज का एक भुजा AD लेना है, किसके समानुपाती होगा, PM के, बराबर AD बटे PM। देखिए हाई इसके समानुपाती, हाई इसके और हाई वाला इसके हो जाएगा, क्योंकि इसको हमको जरूरत है, नहीं मांगा है, दुइट मांगा, AB बटे PQ, AB बटे PQ और AD बटे PM, कहीं यही नहीं सिद्ध करना था। यदि हमको ए भुजा कहा जाता है समानुपाती दिखाई, तो इसको भी लिख लेते, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमको समरूप मिल गए हैं, छोटा वाला, तो इसको हमको नहीं जरूरत है, इसको नहीं लिखेंगे, हाई दोनों का जरूरत था तो दोनों को लिख लिए, तो यही हमको सिद्ध करना था। ये थे सिद्धम, ठीक ना, ये थे सिद्धम, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली 6.3 आज यहीं समाप्त हो रहा है, ठीक ना। प्रश्नावली 6.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इसके पिछले मतलब कई वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।